उज्जैन में 4,000 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उज्जैन देवास फोर लेन समय से पूर्व जुलाई में तैयार होने की संभावना है। उज्जैन इंदौर मेट्रो ट्रेन की भी योजना बनी है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे हैं। वहीं 3 साल में छात्र संख्या दोगुनी हुई है। यहाँ पुलिस साइंस कोर्स भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। उच्च शिक्षा मंत्री ने अन्य विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 100 कंपनियों ने अपनी ज़मीन रिजर्व करा ली है। इसके तहत उज्जैन में वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण बनेंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज के फाइनेंस की फाइल भी पास हो गई है। उन्होंने बताया कि उज्जैन देवास रेल लाइन दोहरीकरण का काम केवल 10 किलोमीटर का ही बचा है। वहीं इंदौर गेट तथा जयसिंहपुरा पर अंडर प्राइस ब्रिज बनाने की योजना भी बनाई गई है। अन्य योजनाओं के तहत माधव नगर हॉस्पिटल के पीछे मार्केट बनेगा तथा 4,000 लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग भी प्रारंभ होने वाला है। उन्होंने बताया कि जुडिशल विभाग का अलग से सर्किट हाउस भी बनाया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन, शहर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी, भाजपा प्रवक्ता सनवर पटेल, दिनेश जाटव, राकेश पंड्या आदि मौजूद थे। पत्रकार वार्ता के बाद विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। एक निजी गार्डन में मंत्री समर्थकों ने कतारबद्ध होकर डॉक्टर यादव का स्वागत किया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाए। साथ ही शहर के प्रमुख स्थानों पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की शुभकामना के होर्डिंग भी लगाए। विद्यालयों के अंदर विकास के तमाम काम कराना, लगभग आप मान के चले कि शहर के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा हमारे महाविद्यालयों के अंदर विकास के काम चल रहे हैं और सभी प्रकार के कोर्सों के साथ उज्जैन में पढ़ाई हो रही है। खास बात ये भी है, अकेले विक्रम विश्वविद्यालय में 150 से ज़्यादा कोर्स खुले और आप जानकारी निकालेंगे कि हमारे लिए स्पोर्ट्स के अंदर ही एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स के लिए खास करके हमको मालूम बीपीएड वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो पढ़ाई हमारे यहाँ होने वाली है। पुलिस साइंस एकमात्र सागर में था, वो सागर भी अब अपने सागर के बजाय पुलिस साइंस का कोर्स अपने आ गया है। ये जो अभी वर्तमान में साइबर क्राइम होती है, साइबर क्राइम की दृष्टि से भी उनके कोर्स लाने के लिए ये भी उज्जैन में हमने पढ़ाई दी है। आज की स्थिति में 14 और 2 16 कुल मिलाकर के 16 विश्वविद्यालय हमारे हैं सरकारी में, उसमें सबसे ज्यादा कोर्स करके खुले हैं तो उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी में खुले। और आपके लिए छात्र संख्या का रिकॉर्ड हमारे लिए उल्लेखनीय है कि जो आज से लगभग 2 साल पहले 3 साल पहले छात्र संख्या हमारी यूटीडी की उज्जैन में थी, उससे 2 गुनी संख्या उज्जैन में हो गई और आने वाले समय में ये 4 गुना से ज्यादा होने वाली है। जिसका जो डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के समय जो सोयाबीन प्लांट बनाया था वो बंद हो गया था, वहां पर 2 महीने के अंदर 4,000 महिलाओं को रोजगार मिला करके अपने यहाँ ये कॉटन इंडस्ट्री का एक बड़ा हब चालू हो जाएगा। इसी के साथ साथ 2 तारीख के दिन गुड़ी पड़वा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से नवाखेड़ा में फिर 4,000 लोगों के रोजगार का एक नया कारखाना चालू होगा। 2 कारखाने और विशेष प्रकार के खुलने वाले हैं। एक अमूल इंडस्ट्री का एक बड़ा काम यहाँ होने वाला है। अमूल इंडस्ट्री के माध्यम से अभी तक सांची पे हमारे लोगों को दूध के लिए निर्भर रहना पड़ता है। अब सांची के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर योग्य रूप से दूध की कीमत मिलेगी, दूध के सभी उत्पाद बनेंगे और अमूल का ब्रांड ही काफी। हमको मालूम गुजरात को अगर किसानों को समृद्ध किसी ने किया है तो सहकारिता के माध्यम से दूध का जो बड़ा सेक्टर हुआ उसका लाभ मिला। इसी के साथ साथ जो हमारे लिए मेडिकल डिवाइस पार्क, ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है कि 100 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने, 100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइस पार्क को देकर के पूरे देश में कुल 4 जगह मेडिकल डिवाइस पार्क हो रहे हैं, उसमें से उज्जैन सबसे पहले अच्छी स्थिति में है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 100 से ज्यादा कंपनियों ने अपनी जमीन भी रिजर्व करा ली। तो आने वाले समय में सीटी स्कैन, वेंटिलेटर, तमाम प्रकार के मेडिकल उपकरण ये सब उज्जैन में बनेंगे, जिसके माध्यम से हमारी जो विक्रमनगर उद्योगपुरी है ये एक अलग रूप में जानी जाएगी। कई सारे काम मेडिकल अपने जो खास करके मेडिकल कॉलेज की बात अपने उज्जैन के लिए रही है, तो मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे फाइनेंस से फाइल क्लियर होकर चली गई। जो हमारा मूल प्रस्ताव था वो फाइनेंस के बाद में अब अपने उस स्थिति में आ गया है
कि भगवान करेगा तो आने वाले समय में बहुत जल्दी हमको अपनी इसका कोई अच्छा समाचार मिलेगा। उसके साथ साथ जो दूसरे हमारे जो शहर के अंदर के विकास के काम जो वर्षों से पेंडिंग थी, आपको मालूम हुआ कि फ्रीगंज का ब्रिज, ये फ्रीगंज के ब्रिज हमारे अपने मास्टर प्लान के समय 14 ब्रिज के अलावा छूट गया था। फ्रीगंज का ब्रिज, इसके अलावा अभी अंडर ब्रिज जो जयसिंहपुरा अंडर ब्रिज है, आगे जाकर के इंदौर गेट का अंडर ब्रिज बनाने की बात कर रहे हैं। शहर का मास्टर प्लान से लेकर के सभी विकास के कामों को लेकर के हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। आज की स्थिति में उज्जैन में अकेले आज उज्जैन में हमारे पास लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे हैं। ये एक ऐसा हमारे लिए सौभाग्य और गर्व का बात है कि 4000 करोड़ के काम में आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। लगभग 750 करोड़ के आज 713 करोड़ की हमारी महाकाल प्रोजेक्ट की लगभग 60% से ज्यादा काम की अपनी गति हो गई। उसके साथ साथ जो 800 करोड़ का हमारा अपना उज्जैन देवास 4 लेन है, ये इसकी अवधि थी जुलाई 2023, लेकिन स्पीड के आधार पर बता सकता हूं कि जुलाई 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में 2 4 लेन अपने उज्जैन गरोठ वाला, उज्जैन बड़नेगर बदनावर होकर जाने वाला, ये चारों प्रोजेक्ट मिला तो 4000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट। इसके अलावा अभी परसों जो नई मंजूरी हुई है 3222 हमारे प्रधानमंत्री आवास के 120 करोड़ की नई धनराशि मंजूर हुई, जिसके माध्यम से यहाँ गरीब वर्ग को अपने आवास मिलेंगे। सब मिला के नगर निगम की, शासन की, स्मार्ट सिटी की इन योजनाओं को मिला ले तो ये लगभग 1400 करोड़ का काम अपने यहाँ चल रहा है। तो ये 1400 करोड़ के अंदर में भी लगभग हमारे पास अब जो नए सेकेंड फेज के काम आए वो 600 करोड़ से ऊपर के। हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर के रिडेंसिफिकेशन की काम की बात भी कर लें। तो जो आने वाले समय में फ्रीगंज के अंदर जो अपना माधवनगर हॉस्पिटल है, माधवनगर हॉस्पिटल के पीछे वाले जो क्वार्टर है, ये बंसल ग्रुप को रिडेंसिफिकेशन के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड के आधार पर इस प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन होने की स्थिति में आ गया। 67 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से ये अब यहाँ मार्केट बनेगा और बदले में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के आवास भी बना के देने का काम ये हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से होने वाला है। आपने सबने गौर किया होगा कि हमारे यहाँ एक ही सर्किट हाउस था, उस पर लोड पड़ता था कि जुडिशरी हो, बाकी लोग भी हो, तो जुडिशरी का अलग से हमने गेस्ट हाउस बनवा लिया। कलेक्टर भवन के पीछे की तरफ में जुडिशरी का अपना स्वयं का गेस्ट हाउस होगा, पुलिस का अपना पुलिस ऑफिसर मेस हो गई, और ये जो सामान्य गेस्ट हाउस है जो सबके रूप में काम आएगा, ये जो इसके साथ ये जो योजना बनी है आने वाले समय में इसका अलग लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से गंभीर की नर्मदा गंभीर पाइपलाइन 800 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, जो पूरे दक्षिण क्षेत्र के अंदर हमारे लिए नदी का पानी जो फसल के लिए उपलब्ध करा दिया। बल्कि अब तो ये हुआ है कि आज अपने पास में गेहूं के बाद मूंग की फसल लगाने लग गए हैं किसानों के। ये पूरे क्षेत्र में 65 गांवों में 800 करोड़ की नई योजना का लाभ मिला। ये तीसरी फसल आ रही है। ये जो अब नए सिरे से नए रोड निकल रहे हैं उज्जैन की तरफ से, खास करके अब इंदौर के 2 रोड और निकलने वाले हैं। आपको ध्यान में होगा कि अभी 17 किलोमीटर की 42 करोड़ की उज्जैन फतेहाबाद सीमेंट रोड सीआरएफ के फंड से मंजूर होकर आई है, जिसका भूमि पूजन हुआ है। साथ ही साथ उज्जैन लेकोड़ा से लिंबा पिपलिया होते राला मंडल हाथों तक का एक नया रोड मंजूर हुआ है, जिसके माध्यम से हम सीधे उज्जैन से 5 मार्ग हो जाएंगे इंदौर जाने के। अभी तक हमारे पास 2 मार्ग थे, एक देवास और एक उज्जैन सामेर वाला। अब हमारे पास 5 मार्ग होंगे, जिन मार्गों से हम एक वर्तमान का देवास वाला परंपरागत मार्ग, एक अमलतास के पास वाला नया मार्ग जो छिपरा के माध्यम से इंदौर जाएगा, एक वापस हमारा सामेर वाला मार्ग, और 2 मार्ग, एक भाया फतेहाबाद और भाया लेकोड़ा। ये ऐसे 5 मार्ग सीधे रोड से बनेंगे। इसी प्रकार से ट्रेन के भी हमारे 2 रूट तैयार हुए। दोनों में से आपको ध्यान होगा फतेहाबाद वाली ट्रेन तो पहले बंद हो गई थी, लेकिन फतेहाबाद ट्रेन भी चालू हुई। बल्कि फतेहाबाद को उज्जैन से रतलाम को जाने में अब ट्रेन के लिए इंजन को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट निकलेंगे। इसलिए उज्जैन देवास वाला भी ये दोहरीकरण का काम हो गया। मात्र 10 किलोमीटर का काम बीच का बचा हुआ है। तो उज्जैन से डबल लाइन विथ इलेक्ट्रिफिकेशन ये काम नया हुआ है। तो इसके साथ साथ एक नई प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है, उज्जैन सावेर मेट्रो, जो अरविंदो मेडिकल कॉलेज के लिए होगा। तो मेट्रो ट्रेन की भी उज्जैन में शुरुआत मिलेगी। जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, इतने सारे काम है कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इन सारे कामों के पीछे जो अपनी सबकी भावना है कि उज्जैन उस नाते से जाना जाता था, जिस कारण से उज्जैन की अपनी प्राचीन गौरव गरिमा थी। आपने देखा ही होगा कि हमारे पास विनोद बिल से लगा करके एक नया मार्ग बनकर तैयार होने वाली स्थिति में जो फ्रीगंज का लोड हमको 0 पॉइंट पर फ्रीगंज के
ब्रिज पे पड़ता था। एक नया प्रसूति घर के पास से नया एक रोड बन गया है, जिस रोड के माध्यम से भविष्य में सेठी बिल्डिंग के पास से एक नया ब्रिज बनेगा जो टावर होकर के सीधा निकलेगा। तो ये एक तरह से एक नई और संभावना बनेगी। आने वाले समय में ऐसे अपने आसपास के लालपुर से लेकर के प्राधिकरण को भी कहा है कि वो नई नई अपने प्लान लेकर के आए, नई आवास योजना लेकर के। उज्जैन विकास प्राधिकरण आ रहा, हाउसिंग बोर्ड से बोला है वो अपनी